जिन राजाओं के मन में कुछ ज्ञान है वे धनुष के पास नहीं गए। मूर्ख राजा झुंझलाकर धनुष को पकड़ते हैं, जब नहीं उठता तो वे लजाकर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर धनुष अधिक अधिक भारी हो रहा है। 10,000 राजा एक ही बार में धनुष उठाने लगे तो भी वह टले नहीं टला। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं दिखता, जैसे कामी पुरुष के वचन से पतिव्रत स्त्री का मन नहीं दिखता। सब राजा हंसी के योग्य हो गए, जैसे बिना वैराग्य के सन्यासी हंसने योग्य हो जाता है। वे उस धनुष से यश, विजय और शूरवीरता विवर होकर हार गए। राजा लोग हृदय में हार मानकर कांतिहीन हो गए और अपने अपने समाज में बैठे उन राजाओं को असफल देखकर जनक जी घबराए और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध से भरे हैं। मैंने जो प्रण किया है उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेक राजा आए हैं। देवता और दानव भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए हैं तथा बहुत से रणधीर वीर पुरुष भी आए हैं। धनुष को तोड़कर बड़ी विजय, बहुत ही सुंदर कीर्ति रूपी मनोहर राजकुमारी को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। कहो किसे यह लाभ भला नहीं लगा, किसी ने इस शिव धनुष को नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो अलग रहा, कोई तिल भर भूमि भी नहीं छुड़ा सका। अब कोई अपने को योद्धा मानकर क्रोध न करे। मैंने जान लिया कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा जी ने जानकी का विवाह नहीं लिखा है। जो अपना प्रण भंग कर दूं तो पुण्य क्षीण हो जाए। कन्या कुंवारी ही रहे, क्या करूं? हे भाई, मैं जानता कि पृथ्वी पर कोई शूरवीर नहीं है तो प्रण करके मैं अपनी हंसी नहीं कराता। जनक जी के वचन सुनकर सब नर नारी सीता जी को देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। भौहें टेढ़ी हो गई, होठ फड़कने लगे, आंखें क्रोध से लाल हो गई। राम जी के डर से कुछ कह नहीं सकते, पर जनक जी के वचन उन्हें बाण से लगे। राम जी के चरणों में सिर नवाकर यथोचित वचन बोले। रघुवंशियों में कोई भी जहां होता है उस सभा में ऐसी कठोर बात कोई नहीं कहता जैसी अनुचित बात जनक जी ने रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी को बैठे जानकर भी कही है। हे सूर्यकुल कमल भास्कर, सुनिए, मैं स्वभाव से कहता हूँ, कुछ अभिमान से नहीं। जो मैं आपकी आज्ञा पाऊँ तो गेंद के समान ब्रह्मांड को उठा लूँ और उसे कच्चे घड़े के समान फोड़ डालूँ। मैं सुमेरु पर्वत को मूली के समान तोड़ सकता